एक तरफ हमास हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल है तो दूसरी तरफ इजराइल भी अब लगातार उसका जवाब दे रहा है। वेस्ट बैंक में जिस तरह से कल एक बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है, वो अपने आप में आज से 20 सालों से पहले तक का इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। यानी 2002 के बाद वेस्ट बैंक में इस तरह से इजराइल ने कभी सैन्य अभियान नहीं चलाया था। किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और किस तरह के हमले हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से किए जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीते 2-3 दिनों में हिजबुल्लाह हमास ने किस तरह के इजराइल पर हमले किए हैं और अब जिस तरह से वेस्ट बैंक में एक कह सकते हैं कि सैन्य अभियान इजराइल ने चला रखा है, उनके टैंक इस वक्त वेस्ट बैंक में दौड़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, हिजबुल्लाह ने पिछले 3 दिन से लगातार जो है इजराइल पे एकदम ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये इजराइल का जो इलाका है गैलीली और गिल्लोट, ये 2 इलाके हैं जो कि लेबनान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। इसमें लगातार रॉकेट्स गिर रहे हैं और 3 दिन में करीब 700 रॉकेट्स और 50 सुसाइड ड्रोन्स इस पूरे इलाके में फायर हो चुके हैं। अच्छा। अब आप सोचिए कि 3 दिनों के अंदर करीब 700 रॉकेट्स हैं जो ये इन इजराइल के इलाके जो हैं इन पे फायर किए गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में इजरायली जो हैं वो इसमें घायल भी हुए हैं। और सूत्रों के हिसाब से, पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि करीब 5000 इजरायली, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं और वहाँ की आम जनता भी शामिल है, वो इस हिजबुल्लाह के रॉकेट्स अटैक में घायल हुए। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से इस वक्त जबरदस्त हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल भी जवाब दे रहा है। इजराइल का जवाब किस तरह से है? क्योंकि वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं, आज से पहले यानी 2002 के बाद कभी भी इतना बड़ा सैन्य अभियान इजराइल ने नहीं चलाया था। वहां पर उनके टैंक दौड़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जगह का जगह छानबीन की जा रही है, जो हमास के लड़ाके हैं उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। तो यानी कि इजराइल भी अब वेस्ट बैंक में, जो अब तक माना जा रहा था कि छिटपुट हिंसा वहां पर होती रहती थी, इजराइल की तरफ से कुछ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है वेस्ट बैंक में। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं मैम? देखिए, हमास के जो लड़ाके हैं, हमास की तरफ से ये अपील की गई थी कि वेस्ट बैंक से भी हमला होना चाहिए इजराइल के ऊपर, जैसा कि गाजा से हो रहा है। तो ये एक बड़ी अपील थी। उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई की है। ऐसा कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक से भी इजराइल को जो है निशाना बनाया जा रहा था लगातार। उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई की है। इजराइल ने एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। इसके साथ ही ड्रोन से और इनके इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो वेस्ट बैंक में आगे बढ़ी हैं और वहाँ पे बड़ी कार्रवाई हो रही है। और फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया है कि करीब 10 लड़ाके जो हैं फिलिस्तीन के, वो इजराइल के हमले में मारे गए हैं। देखिए, 2 शहर हैं, एक तो जेनिन है और दूसरा है तुल्कारिम। ये 2 शहर हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इजराइल की सेना जो है वो ऑलरेडी अंदर पहुँच चुकी है और यहाँ पे जो है एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। फिलिस्तीनी जो है उन पे नज़र रखी जा रही है। यहाँ पे होने वाली हर घटना पे नज़र रखी जा रही है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो ये चाहता है कि आने वाले समय में गाजा के साथ साथ जो वेस्ट बैंक है उस पे भी पूरी तरह से इजराइल का नियंत्रण रहे। मतलब ऐसा ना हो कि इस इलाके का उपयोग जो है किसी तरह के हमले पे, इजराइल के ऊपर हमले के लिए किया जाए। ये भी कह दिया गया है कि जिस तरह के हमले हमास में किए जा रहे थे, वहां पर जो हमास के लड़ाके थे उनको इजराइल की तरफ से मारा जा रहा था। वैसे इजराइल ने कहा है कि जो भी हमास के लड़ाके उस पूरे वेस्ट बैंक इलाके में छुपे हुए हैं उनको भी हम खोजेंगे, उनको भी हम पकड़ेंगे, उनको भी हम वहां से हटाएंगे। तो एक तरह से इजराइल को ये डर है कि देखिए, अपनी चारों तरफ अपने आप को सेव कीजिए, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और वो कोई ऐसी चीजें नहीं छोड़ना चाहता जिससे उसके लिए दिक्कत पैदा हो आगे आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो, अगर हम फिलिस्तीनी मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात माने तो उनके मुताबिक पिछले 10 महीने में वेस्ट बैंक में करीब 652 फिलिस्तीनी जो हैं वो इजरायली फायरिंग का शिकार हुए हैं। मतलब पिछले 10 महीने में इनका कहना है कि 652 फिलिस्तीनी जो हैं वो इजराइल के हमले में मारे गए हैं। तो अब इजराइल ने एक बार फिर जो वेस्ट बैंक में जो बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। इसके बाद नीलू 2 इंटरेस्टिंग बयान सामने आए हैं। एक है आईडीएफ चीफ जो हरजी हलेवी हैं, जो इजराइल की आर्मी के चीफ हैं। इनका कहना ऐसा है कि भाई सरकार, नेतन्याहू सरकार जो फैसला लेगी हम उसको फौरन इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। अगर वेस्ट बैंक को लेके कोई बड़ा फैसला होता है तो उस जैसा भी सरकार का रुख होगा वो उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो उसके बाद उसकी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ये बार बार वो कहते रहे हैं, ये बार बार वो कहते रहे हैं कि अगर हम पर, हमारे लोगों पर हमला होता रहा तो हम भी किसी को बख्शेंगे नहीं। और देखिए, अगर वेस्ट बैंक में अगर हमला हो रहा है तो
नेतन्याहू हो या फिर इजराइल गवर्नमेंट हो, उनका यही कहना है कि देखिए हम अपने आप को सेव कर रहे थे, वहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे, हम उनको खोज रहे थे और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। दूसरी तरफ एक ये बात ये भी सामने आई है कि इजराइल ने भी जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जो हुए हैं उसका इजराइल की तरफ से भी जबरदस्त जवाब दिया गया है। देखिए इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान में एक बेलबैक इलाका है वहाँ पे और एक शैट, ये 2 जगह पे बड़े हमले किए हैं और बताया जा रहा है कि 8 ट्रक्स इजराइल के एयरफोर्स ने तबाह किए हैं। ये वो ट्रक्स थे जो कि हथियारों से भरे हुए थे और ये हथियार हिजबुल्लाह को सप्लाई होने थे। बताया जा रहा है कि सीरिया के बॉर्डर से ये हथियार जो है वो लेबनान जा रहे थे और ईरान की तरफ से ये हथियार जो हैं वो हिजबुल्लाह को प्रोवाइड किए जाने थे। तो आप देखिए कि हथियार पहले ईरान से सीरिया गए और सीरिया से वो लेबनान आने थे, लेकिन बीच में ही मोसाद को इसकी जानकारी मिल गई और वो उन हथियारों को तबाह कर दिया गया। तो देखिए इस पूरे इलाके में जो है वो एक कंपटीशन सा जंग छिड़ी हुई है कि कैसे इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की जो बड़ी हथियारों की सप्लाई लाइन है उसको रोका जाए, हिजबुल्लाह तक हथियारों को पहुंचने से रोका जाए, जिसमें रॉकेट्स शामिल हैं, जिसमें मिसाइल शामिल हैं, जिसमें ड्रोन शामिल हैं। इन तीनों को जो सप्लाई चेन है उसको आईडीएफ और इजराइल की फोर्सेस उसको ख़त्म करना चाह रही हैं और इसी के चलते ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो अब देखिए एक तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, दूसरी तरफ गाजा में ऑपरेशन चल रहा है, तीसरी तरफ लेबनान में जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं हिजबुल्लाह, इसको आईडीएफ जो है अपना निशाना बना रहा है और दूसरी तरफ एक तरफ हिजबुल्लाह से अटैक है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के जो एयरफोर्स बेसिस हैं, बताया जा रहा है कि करीब 8 एयरफोर्स बेसिस को जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया गया है पिछले 3 दिनों के अंदर 72 घंटे में। और उसके बाद 2 एयरफोर्स बेसिस ऐसे हैं जिनको बड़ा भारी नुकसान भी हुआ है और अब जो नई जानकारी है उसके मुताबिक करीब 5000 इजराइल की सैनिक और वहाँ की आम जनता को मिला के 5000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये बड़ा नंबर है। इसके पहले इजराइल में इस तरह की हमले कमी मीडिया की तरफ से भी मतलब उनके हिसाब से भी यही सारी चीजें हैं कि इजराइल को नुकसान हुआ है और इजराइल इसी नुकसान की भरपाई अकेले बदले के तहत ही वेस्ट बैंक में कार्रवाई कर रहा है और उसका ये भी कहना है कि जितने हमारे बंधक थे जब तक उनको पूरी तरह से नहीं छुड़ा लिया जाएगा तब तक चाहे वो गजा हो या फिर वेस्ट बैंक हो, इसी तरह की उनकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। इजराइल की मीडिया में जो खबरें हैं उसके मुताबिक भी अब वहाँ पे जो जनता है वो भी थोड़ा परेशान है इन हमलों को लेकर और ये भी कहा जा रहा है कि जो पीस प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ रही है। इसको लेके भी थोड़ा कंसर्न इजराइल में है क्योंकि अब इजराइल के नागरिक जो हैं वो भी शिकार हो रहे हैं इन हमलों का और रेसिडेंशियल इलाके भी जो है वहाँ पे भी रॉकेट्स गिर रहे हैं। ऐसे में आयरन डोम को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर आयरन डोम इन रॉकेट्स को क्यों नहीं रोक पा रहा। तो अब देखिए नेतन्याहू जो है कई फ्रंट पे एक साथ अब उनके लिए चुनौतियां हैं। एक तरफ गाजा है, उससे वहाँ पे ऑपरेशन जारी है, वेस्ट बैंक में जारी है, हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, हुती के हमले हो रहे हैं और उस बीच में उसने नेतन्याहू को अब इंटरनल जो एक गुस्सा है इजरायली लोगों का वो भी झेलना पड़ रहा है। अब देखिए ऐसे में नेतन्याहू यही चाहते हैं कि कहीं से पहले हमला ना हो जाए, अपने आप को सिक्योर करे। इसलिए इन 20 सालों में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई वेस्ट बैंक में देखने को मिली है। आगे ये जो युद्ध आगे बढ़ रहा है, जो छोटे छोटे युद्ध हैं, एक दूसरे पर हमले हैं, वो कहां जाते हैं, किस तरह से हमले होते हैं, कौन किस पर भारी रहता है, ये सारी बातें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या कुछ इसमें आपकी राय है, वो हमें जरूर बताएं और इस खबर के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।